आज पाकिस्तान में पीका एक्ट की जो पीका एक्ट पास हुआ है, हुकूमत ने किया, उसकी पूरी गूंज आपको सुनाई देगी। सारे सहाफ़ी जो है सड़कों पे खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है। इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादा बड़े मसले पीका ऑर्डिनेंस से भी बढ़कर मैं अगर आपको बताऊँ, वो ये भी नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के इंटरनल हलकों में क्या हो रहा है, वो जुनेद साहब को क्यों लगा दिया, वो गंडापुर को क्यों निकाल दिया। मतलब इसका क्या ताल्लुक इस वक्त अगर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को देखा जाए, या इस बात का, या वो मुज़ाकरात जो मैं आपको 3 हफ्ते 4 हफ्ते बताता आ रहा हूँ कि वो होने ही फ्लॉप है। असल मुज़ाकरात तो पसे पर्दा होंगे, जब भी होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के होंगे। और इमरान खान साहब ने अगर अपनी लैंग्वेज को ठीक कर लिया और अपनी इंटेंशंस को थोड़ा सा फ़ौज के हवाले से पॉजिटिव कर लिया, तो मेरे ख्याल से वो मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएंगे, ये हुकूमत देखती रह जाएगी। तो इन बातों को तो छोड़ें, इन पर क्या टाइम वेस्ट करना। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बड़े इशू की तरफ लेके जाता हूँ। इस मुल्क के अंदर अभी गूंज है आज के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करप्शन की 14 साल की सज़ा की, लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान की तारीख का नहीं पता, तो एक डेड ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेकर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक, बेनज़ीर साहिबा से लेकर नवाज शरीफ साहब तक, इन सब लोगों को अदालतों ने, सिस्टम ने करप्शन के केसेस पे फारिग किया। इवन आसिफ अली जरदारी साहब तक करप्शन केसेस पे फारिग किया। और उसके बाद ये तमाम लोग, यानी उन करप्शन के केसेस से ना सिर्फ अदालतों से, उन्हीं अदालतों से बाइज्जत बरी हुए जिन अदालतों ने इनको कभी पनामा पे निकाला, कभी स्विस कोर्ट पे निकाला, स्विस केसेस पे निकाला, कभी मिस्टर 10% पे निकाला, कभी पनामा पे निकाला, जिस पे चाहे निकाला। उन्हीं अदालतों से ये बाइज्जत बरी हुए और अवाम की अदालतों से इतने सुरखरू हुए कि बेनज़ीर साहिबा, मुझे अभी भी याद है जब पहली दफ़ा गुलाम इसहाक़ खान ने उनको निकाला 1990 में, मैं कौम से खिताब सुन रहा था गुलाम इसहाक़ खान साहब का, वो बता रहे थे करप्शन की इंतहा कर दी। वही बेनज़ीर अवाम के वोट लेकर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को करप्शन में निकाला गया पनामा पे, ना सिर्फ उनका भाई दोबारा पावर में आया, उसके अलावा वो कोर्ट से भी बाइज्जत बरी हुए। तो जरदारी साहब की मिसाल ले लें आप। जरदारी साहब को नून लीग ने क्या कुछ नहीं कहा। उनके घोड़ों को लेकर कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घोड़ों पे पाकिस्तानी कौम का खजाना, दूध पिलाने पे, उनको आम खिलाने पे, मुरब्बे खिलाने पे बेनज़ीर साहबा की हुकूमत जो है जरदारी साहब के घोड़ों के ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रखे हुए गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तानी कौम का पैसा है, वो दूध के जरिए, मुरब्बों के जरिए घोड़ों को खिलाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इन पर लगती रहीं और ये सुरखरू होते रहे। सबसे बड़ा तो जरदारी साहब पे केस था जो नून लीग ने बनाया हुआ था। 12 साल में से 8-9 साल वो नवाज शरीफ साहब और नून लीग की हुकूमत में करप्शन के केसेस के अंदर रहे, बाइज्जत बरी हुए और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सदर बने। तो सवाल तो ये उठता है कि आज अगर इमरान खान पे करप्शन का केस बन गया, आज उनको 14 साल की सज़ा हो गई, तो अब कब ये आंखें देखेंगी कि यही अदालतें इनको बाइज्जत बरी करेंगी, और कब ये सहाफ़त और ये दुनिया देखेगी कि दोबारा इमरान खान बेनज़ीर साहिबा की तरह, नवाज शरीफ साहब की तरह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस मुल्क के अंदर जो करप्शन के केसेस हैं वो भी 2 नंबरी पर मबनी हैं। मतलब उनकी भी कोई हैसियत नहीं है, अदालत की साख की कोई हैसियत नहीं है। वो शेर है ना मीर तकी मीर का, मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये हिसाब है पाकिस्तान की सियासत का। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान पे 190 मिलियन पाउंड का केस हो जाए या 290 मिलियन पाउंड का हो जाए, क्या उनकी अवाम, उनके वोटरों को रत्ती बराबर भी फ़र्क पड़ा कि इमरान खान करप्ट है? और कल जब ये अदालतें बाइज्जत बरी करेंगी, लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कि जिस तरह नवाज शरीफ बरी हुए, जिस तरह बेनज़ीर बरी हुई, तो इमरान खान भी बरी हो जाएंगे। मैं आपको एक क्लासिकल वीडियो क्लिप दिखाता हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। यही नून लीग जो इस वक्त हैंड इन ग्लव्स है पीपल्स पार्टी के साथ, ये करप्शन का जो बयानिया इस वक्त इमरान खान के खिलाफ बना के बैठी हुई। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान पाक पवित्र होंगे, बिल्कुल उनको फेस करना चाहिए। अगर 190 मिलियन पाउंड या किसी और चीज़ के अंदर किसी के कहने पर बहकावे में करप्शन की, ही शुड बी अकाउंटेड फॉर लाइफ टाइम, कि उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए पब्लिक ऑफिस से। लेकिन ये दूसरों को भी होना चाहिए था, लेकिन वो दूसरे इससे बड़े बड़े केस बाइज्जत बरी हुए। तो मैं आपको लेके आता हूँ बेनज़ीर साहिबा की तरफ, जब वो नून लीग के बनाए हुए करप्शन के बयानिए को किस तरह रिस्पॉन्ड किया करती थी, सुनिए। हम समझते हैं कि कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निजाम नहीं देखने चाहते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निजाम मुसल्लत करने चाहते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं
हमने जुनेजो को आजमाया और हमने बेनजीर को आजमाया। हमने नवाज शरीफ को आजमाया। बेनजीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया। अगर बेनजीर के पास कोalition गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी, नवाज शरीफ के पास तो 95% मेजॉरिटी थी। अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है और अब तक रिश्वत है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निजाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और जब हम पार्लियामेंट्री निजाम की बात करते हैं तो हमारा यह मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को बदनाम करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं। कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा जो दूध पी। सुनो, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जो लोग सुन नहीं सकते हैं, क्या वो आइंदा क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। आपको मैं आज चैलेंज देती हूं मिस्टर स्पीकर, क्यों डरते हैं इस चैलेंज से? कहते हैं कि हम 177 वोट्स लेकर के आए हैं, 3/4 मेजॉरिटी लेकर के आए हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, लेकर के तो आए हैं। खुश हो, घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ, घोड़े को ले आओ। When you restore order, I will continue. When you restore order, I shall continue. All right. Thank you for restoring the order. So, जैसे मैं आपको कह रही थी, वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, वो घोड़ा ले आओ जो मामलेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है। और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी की गई? ले जी, ये तो थी नून लीग जिन्होंने मिस्टर 10% के घोड़े में इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अब आप जरदारी साहब का भी देख लें। जरदारी साहब जिन पे नून लीग ने इमरान खान से बढ़कर करप्शन के इल्ज़ाम साबित करने की कोशिश की और एक पूरा बयानिया बनाया कि ये जर बाबा 40 चोर हैं। पहले तो वो आप देख लें, उसके बाद बताऊंगा जरदारी साहब आज किस पोजीशन पे खड़े, फिर हम इवेल्यूएट करेंगे इमरान खान कहां पे जाएंगे आइंदा। दिखाएं जी जरा शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था। मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। बहुत वार्म वेलकम फिजूल न्याई साहब और बहुत वार्म वेलकम शाद भट्टी साहब। फिजूल न्याई साहब, आपने मेरा पूरा नैरेटिव सुना जो मैंने बताने की कोशिश की कि करप्शन के केसेस की इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर ही जो करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, आपको क्या लगता है ये भी बहुत जल्द धुल जाएगा जब आबो हवा चेंज होगी? मेरा ख्याल है कि कामरान शुक्रिया बहुत बहुत। दो तीन चीज़ें हैं जो आपके इंट्रो में मैं ज़रा मेरा ख्याल में इजाफा करता जाऊँ। एक तो खैर वो शेर जो है मीर क्या सादा बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये पूरे हमारे पूरे पाकिस्तान का सियासत का साइकिल है।
कि एक बंदा जो है एक वक्त में जिसका विक्टिम होता है, दूसरे वक्त में उसी का मोहरा बन के और वो अपने जो दूसरे फरीक पे जो पहले मोहरा था उसके खिलाफ डट खड़ा होता है। देखें, ये जो करप्शन के चार्जेस हैं, आप सुरवर्दी की बात की, आप इसको छोड़ें, इससे पहले चले जाएं। पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो थे उनका नाम था लियाकत अली खान, जो बानी पाकिस्तान है, जिनको मैं समझता था कि हमारे फाउंडिंग फादर थे। उनको जब उनके खिलाफ एक कू हुआ जिसको हम रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस के नाम पे जानते हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जनरल अकबर जो उसका सरगना था, मेजर जनरल अकबर, जब उसका ट्रायल हुआ जो कि सेशन कोर्ट में हो गया, कुछ सिविलियन भी उसके साथ इन्वॉल्व थे और उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ था, मिलिट्री एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ था जी। उसमें उनको कहा गया कि वहाँ पे पूछा गया जनरल अकबर से कि आप लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता क्यों लड़ना चाहते हैं। वहाँ पे जनरल अकबर ने फरमाया, और मेरा ख्याल है कि ऐसे फरमूदात सुन के बंदा हैरान हो जाता है कि लोगों के अंदर हिम्मत और जुर्रत देखें कि लियाकत अली खान साहब के बारे में फरमा रहे हैं, जो कि जिसको कहने 3 रेलवे स्टेशनों की जमीन इंडिया में छोड़ के आया और मरा तो फटी बुनियान पहनी हुई थी। करनाल के नवाब थे जी, बहुत बड़ा नवाब था जी जी या अच्छा। और 3 रेलवे स्टेशन उनकी जागीर में से गुजरे थे करनाल के अंदर। ठीक, उन्होंने फरमाया कि लियाकत अली खान की हुकूमत इनकम्पिटेंट, करप्ट एंड सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया है। मुझे बताएं कि किसके बारे में ये मोदी का जो यार है नवाज शरीफ, उससे पहले बेनजीर सिक्योरिटी। तो सर अब इमरान खान पे आ जाए, इमरान खान पे करप्शन के मौजूदा इल्जाम या मुकदमे की क्या वक़्त है? देखो मुझे बात करने देना जी 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 बात करने, 2 चीज़ इजाफी करने देना, क्योंकि ये बड़ी आपने दिलचस्प इंट्रो किया तो उसी में ऐड कर रहा हूँ। सर जरदारी साहब इनफैक्ट जब 80 पे 1990 में बेनजीर साहबा की जो गवर्नमेंट डिसमिस की गई, तो जो उसका सारा करप्शन जो था चार्ज था वो जरदारी साहब पे था, बेनजीर पे नहीं था। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया तो केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर जेल से निकल के जरदारी साहब निगरान सीधे मिनिस्टर बने थे, केयर टेकर इसाक खानी की कैबिनेट में, बिल्कुल ठीक है, निगरान में। फिर उसके बाद बेनजीर के, अच्छा ठीक है। अब क्राइसिस ये है कि ये जो खेल है, और या उसके पहले हम कहते हैं ना जी नवाज शरीफ ने छांगा मांगा कि नहीं, ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है जी, जिन्होंने किया उस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट जैकल और एक सिक्योरिटी ऑपरेशन था। सर अब जरा इमरान खान पे आज टाइम कम है, आपकी हिस्ट्री में बिल्कुल सहमत हूं, इंप्रेसिव है ये आपने हिस्ट्री बताइए जी। नहीं मैं ये सिंपल ये कह रहा हूं कि आप जो फरमा रहे हैं ये जो है, इसलिए इसका असर खत्म हो गया है कि ये 70 साल से ड्रम बीटिंग हो रही है और 99.9% वेस्ट इंटरेस्ट के लिए हो रही है। नवाज शरीफ को हटाना था तो ये ड्रम बीटिंग हुई। इमरान खान को साहब को बाजवा साहब ने इसलिए नहीं हटाया था कि बाजवा साहब कोई उनको पता चला था कि उनके ऊपर कोई एक जो है ईमान उतर आया था। एक शख्स जो था पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जर्नल जो था आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, वो बंदा जो है इमरान खान को लाने वाला ज़ाहिर हटा, इस बात पे नहीं हटा रहा, वो सिर्फ जब हटा रहा था तो उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। तो आपको लगता है कि इमरान खान भी बहुत जल्द दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इस तरह नवाज शरीफ साहब बन गए, करप्शन केसेस से निकल के बेनजीर बन गई? मुझे ऐसे कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान करप्ट है, नहीं मैं एक फिक्र कहने दे, मुझे कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान साहब रहा होता है या अंदर पड़े रहता है या कोई चार्जेस होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के आप ही के इंट्रो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि जब आप चार्ज लगाएंगे तो पूरी ट्रेल हमारे सामने है, आपके चार्ज जो है वो बिल्कुल बेअसर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, यकीन नहीं करेगा। अगर वो सच्चा भी केस है तो इस वक्त वो सस्टेन नहीं करेगा कि हिस्ट्री है लोगों को विच हंटेंगी और अपने बेस्ट इंटरेस्ट। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया नाइक साहब, बड़ा मुफस्सल आपका मुफस्सल आ गया, आपने मेरे इंट्रोडक्शन को 4 चांद लगा दिए अपना इनपुट देके। बैरिस्टर साहब पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, शहबाज शरीफ साहब ने हमें इंटरव्यू देते हुए बताया था कि जरदारी साहब चोर हैं। मैं कह रहा हूं आज आपकी पूरी कैबिनेट हुकूमत गला फाड़ फाड़ के इमरान खान को चोर कह रही है 190 मिलियन पाउंड पे। आपके तो चोरी के बयानिया भी 2 नंबर है कि आपने इससे पहले जब जरदारी साहब को चोर कहा, मेरे तो मुंह में खाक, आप लोगों ने कहा, उसके बाद आपने उन्हीं जरदारी साहब को प्रेसिडेंट का वोट डाला। किस तरह आवाम यकीन करे कि अब आप आज इमरान खान को चोर कह रहे हैं तो ये भी चोरी का केस सच्चा है? इससे पहले जरदारी को 12 साल जेल में भी रखा आपने, वो भी सब आपने प्रेसिडेंट बनवाया 2 दफा उनको वोट डाल के। तो आपकी बात की क्या वक़्त है मेरे भाई, या करप्शन के केसेस किस मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल मैंने कुछ हद तक तो बात सुनी,
और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो तारीख के कुछ स्याह बाबों में ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं जो इल्ज़ामात की हद तक थीं, लेकिन कुछ प्रूवन भी थीं। कोई ऐसी बात नहीं, जिस तरह अभी न्याजी साहब ने कहा कि उस वक़्त करप्शन पे तो कोई मामला नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर मोस्ट रीसेंट एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें, 1999 में क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब गिराई गई, एक टेक ओवर किया गया एक मिलिट्री डिक्टेटर ने, तो क्या वो करप्शन के चार्जेस पे की गई थी? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं करप्शन फोकस है मेरा आज के शो में तमाम बैरिस्टर साहब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो खैर अलग मामला था, आई एग्री विद यू। मैं बात कर रहा हूँ करप्शन पे। जब नवाज शरीफ साहब को पनामा में निकाला गया, वो बाइज्जत बरी हुए, उनके भाई की हुकूमत है, जरदारी साहब को आपने चोर कहा और उसके बाद आपने उनको प्रेसिडेंट का वोट दिया। आज आप जो इमरान खान को चोर कह रहे हैं, उसकी क्या वक़्त है? कल वो भी बाइज्जत बरी होंगे, आपके कैसे झूठे साबित हो जाएंगे, सर जरदारी साहब पे झूठे साबित हुए। देखिए बिल्कुल कैंडिडेट थे तो वो हमने तो वोट दिया, और ये तो नहीं है कि खाली आपने चोर को वोट क्यों दिया? अपनी पार्टी के लोगों ने कामरान साहब उनसे हमने भी तो वोटें ली हैं, ये तो नहीं है तो आप चोर से वोट ले लें तो आप चोर को वोट दे देंगे। वेरी गुड यार, ये अच्छा है। आप चोर से वोट ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, चोर को वोट दे सकते हैं सदर बनाने के लिए रिटर्न। सियासी हवाले से देखें, सुन लें आपसे बात, मैं ये कह रहा हूं कि सियासी हवाले से उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर हमने बिल्कुल, अगर पीपल्स पार्टी ने तो पहली ऑफर तो अकील भाई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, अल्लाह को जान देनी है, इख्तिदार को जान तो नहीं देनी कि इख्तिदार की खातिर आपने चोर से वोट ले लिया, चोर को वोट दे दिया और आप कह रहे हैं अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया। हमने इख्तिदार की खातिर कतन ये हुकूमत भी हमने इख्तिदार की खातिर नहीं ली। अच्छा। ये हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को उस वक्त जब पीडीएम के टाइम पे जब तमाम तर मामला था, मुल्क की मईशत को जो है नोज डाइविंग सिचुएशन पे चली गई थी, उस टाइम मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने मेरी बात किसने रखा, क्या ये मुमकिन है ने रखा, इसी तरह अभी भी क्या ये मुमकिन है, आज की नौजवान नस्ल सुनना चाहती है आपसे, किसने किया? क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह हालात के तहत आपने जिनको चोर कहा, फिर आपने उन चोर से वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बने, उन चोर को वोट देके सदर बनाया, बकौल आपके, मैं तो चोर किसी को नहीं कह रहा, क्या ये भी मुमकिन है कि उसके बाद इमरान खान को भी कल जरूरत पड़े इस मुल्क के इस्तेकाम की खातिर, आपने जिनको चोर कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, कल आप कहें बिल्कुल ठीक है, इनको भी हम वोट देंगे? अब आपने सवाल किया तो आप प्लीज 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं और इंटरप्टेड नहीं रहे, तब कम से कम ये बात देखें। बिल्कुल यहाँ पे मैं दोबारा से बात शुरू करूँगा कि 2014 में जो धरने शुरू हुए थे, 16 में जिस तरह पनामा बनाया गया था, क्या नौजवान नस्ल को उसमें भी देखना चाहिए और नौजवान नस्ल को बिल्कुल उस तारीख के बाब को और हिस्से को भी देखना चाहिए कि जिस तरह पूरा केस बना के पूरा पनामा के एक ड्रामा रचाया गया और फिर इकामा के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, तो वो फिर उसके बाद उन्होंने अपने केसेस अदालतों में ही प्रूव किए, अपनी जो उनकी बाइज्जत बरी हुए वो इसी अदालत से हुए। तो इमरान खान साहब तो वो वज़ीर आज़म हैं जो कि माज़त के साथ, जिनका ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, जिनका ना कोई बिजनेस है, जिन्होंने तमाम तर लोगों के पैसों पे अपने घर का किचन तक चलाया। एंड नॉट ओनली दैट, ये एक फैक्ट है, मैं ये कोई बात सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे नहीं कह रहा, ये एक फैक्ट है। अलीम खान साहब कह चुके, जहांगीर तरीन साहब कह चुके, ये तमाम तर चीजें कि भाई जहाज तो हमारे थे, खर्चा तो हम चलाते थे। जरदारी साहब के बारे में कह चुके हैं कि ना वो कोई बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे, सारे करप्शन बेनजीर साहब। लेकिन एक चीज कामरान साहब, मैं एक आखिरी 30 सेकंड लूंगा आपसे, मैं आखिरी 30 सेकंड आपसे लूंगा, सिर्फ आखिरी 30 सेकंड। इमरान खान वो वाहिद सर्टिफाइड करप्ट वजीर आजम है जिसने एक प्राइवेट सिटीजन का मामला वो काबीना में लेके आया और तमाम तर उसके साथ साजबाज हुआ। दुनिया में आपको कहीं मिसाल नहीं मिलती। इन दोनों पार्टीज की अगर आप मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि मेरी जमात है, आपने अकील भाई आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, सिटीजन का मामला काबीना में लेके आए और बंद लिफाफे में लेके आए कि उनको वहां से कैबिनेट अप्रूवल दे दिया मेरे भाई, और फिर 190 मिलियन पाउंड्स का आज की नौजवान नस्ल आपको देख रही है। आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, आपने वो सुना जो शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में खड़े होकर मुझे बताया कि जरदारी साहब जर बाबा 40 चोर हैं। यही बातें जो इमरान खान के बारे में आज आप कह रहे हैं, जरदारी साहब के बारे में कहा करते थे। कल आपने उनको प्रेसिडेंट का वोट दिया और उनसे वोट लिया प्राइम मिनिस्टरशिप का। तो मैं कह रहा हूं आपके 190 मिलियन पाउंड के केस की क्या वक़्त है? आज का करप्ट केस, कल आप उनको वोट भी दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ये सारा मुद्दा ये भट्टी साहब के आगे मैं डालता हूं। देखिए उस 190 मिलियन पाउंड की वक़्त है, कैसे है 190 मिलियन पाउंड की वक़्त है कि बिकॉज ये मैं यही बता रहा हूं, अगर मुझे 1 सेकंड आप मौका दे दें कि नौजवान नस्ल को ये देखना चाहिए कि एक वजीर आजम जिसने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जिसने अपनी काबीना को की आंखों पे पट्टी डाली, उसने साजबाज होके तमाम तर मामला करके
वहां की हुकूमत को भी, एक मुल्क की हुकूमत को सर, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। अब लोग फैसला करेंगे आपकी मेरी डिस्कशन का क्या निकलता है। बिल्कुल ठीक है, बेनिफिट ले लिया, पॉइंट आ गया आपका। लेकिन ये इससे वर्ष इल्जामात इससे पहले नवाज शरीफ साहब पे लग चुके हैं, इससे वर्ष इल्जामात आप पीपल्स पार्टी पे लगा चुके हैं। इस मुल्क में करप्शन केसेस की कोई हैसियत ही नहीं है। जो करप्शन में पकड़ा जाता है बाद में बाइज्जत बरी भी होता है और अवाम की अदालत में प्राइम मिनिस्टर सदर भी बनता है। भट्टी साहब, ये मेरा आज का मौजू है और इसको मैं पीका के साथ अभी जोड़ने लगा हूं। बात यह है कि इनको मैंने हिस्ट्री बता दी कि इन लोगों ने ये किया। आज आपका ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ का वोटर ये हिस्ट्री देखते हुए बदजिन हुआ होगा इमरान खान से कि यार करप्शन का ये केस जेन्युइन है और इसके अंदर कोई दो नंबर इन? क्वेश्चन नंबर 1। और क्या आपको लगता है कि जब आबो हवा चेंज होगी तो इमरान खान भी नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहबा की तरह या जरदारी साहब की तरह दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आएंगे आपको? 2। तीसरा ये कि आज कल जो हमने मीडिया ट्रायल किया था नवाज शरीफ साहब पे, वो साबित हो गया जाली, क्योंकि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। आज जो हम इमरान खान का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, पीका का ऑर्डिनेंस आ चुका है। कल इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो तो हम तमाम सहाफियों को इनके इस ऑर्डिनेंस के तहत टांग देंगे 3 साल के लिए अंदर कि जी आपने झूठा ट्रायल किया था। तो सच कौन है, झूठ कौन है इसमें? भट्टी साहब समझाएं जरा। पहली बात तो ये है कि कुर्बे क़यामत की निशानी है मेरे भाई कि मेरा मुस्लिम लीगी भाई इमरान खान को सर्टिफाइड चोर कह रहा है। मैं कुर्बान जावां सदके जावां, माशाल्लाह चश्मे बदूर मुस्लिम लीगी कह रहा है इमरान खान सर्टिफाइड चोर है, मैं कुर्बान जाऊं। और मिसाल किन की दे रहा है? अलीम खान और जहांगीर तरीन। अलीम खान और जहांगीर तरीन को तो आप सर्टिफाइड चोर कहते थे, डाकू कहते थे, लुटेरे कहते थे, शुगर चोर कहते थे। आज उनकी मिसालें आप देने लग गए हैं। और अलीम खान ने पता है तकरीर क्या की थी? कहा था कि मैं अपने बाप के तुख्म का नहीं हूँ। अगर ये मैंने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तुझे सज़ा ना दिलवाई। अलीम खान और जहांगीर तरीन आपके प्यारे हो गए हैं, ओन चौधरी आपके प्यारे हो गए हैं, सदर जरदारी को आपने वोट दिया है, पहली बात। दूसरी बात, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद हो जाए तो समझो करप्शन इस मुल्क का अब किस्सा नहीं रहा। जब सदर जरदारी सदर बन जाएं जरदारी साहब और सुप्रीम कमांडर हो जाएं तो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं रहा। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। जब नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर हो जाएं और सब कोई धुल जाए तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। जब मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला हो जाएं, मेरी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, पीका ला रहे हैं झूठ के फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना, तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी आला हज़रत जब चेयरमैन सेनेट बन जाएं तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। जब हुदैबिया, एवनफील्ड, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, टीटी स्कैंडल, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, अपनी मौत आप मर जाएं तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। जब 1100 अरब के जो मेगा करप्शन स्कैंडल नैब तरामीम में बह जाएं तो समझो इस मुल्क का करप्शन मसला नहीं है। ये पेंडोरा लीक्स किसने की थी? पेंडोरा लीक्स में इमरान खान का नाम था, ये पनामा लीक्स में इमरान खान का नाम था, ये स्विस लीक्स में इमरान खान का नाम था। वही स्विस लीक्स जिसमें शहबाज शरीफ कहते थे मुझे स्विस में पड़ा पैसा बुला रहा है, और वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिन्होंने खत नहीं लिखा था और सुनिए मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। उस वक्त नवाज शरीफ क्या कहते थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी का केस चल रहा था? ये हैवानों की बस्ती नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी, ये इंसानों की बस्ती है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, उतरो और फिर उसके बाद अपनी सफाई देकर फिर अगर लगना है तो लग जाओ। दुबई लीक्स जो हैं इसमें इमरान खान का पैसा पड़ा हुआ है। सर आपका पॉइंट क्या है? सरे महल की स्टोरी किसने हमें बताई थी? नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुन लेना भाई मेरे। सरे महल की स्टोरी हम किसने ब्रेक की? नून लीग ने। सरे महल की स्टोरी मुस्लिम लीगियों ने ब्रेक की थी। गार्डियन की स्टोरी लेकर आए थे कौमी असम्बली में। एवनफील्ड पर बयानिया किसने बनाया था? पीपल्स पार्टी वालों ने। 80% करप्शन केस मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। ये जर बाबा 40 चोर जो आपके प्रोग्राम में शहबाज शरीफ कह रहे थे, किसको कह रहे थे? आसिफ अली जरदारी को। ये चौकों पर, चौराहों पर पेट चीरेंगे और लटकाएंगे, कौन कहता था? जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ। ये औसफ शरीफ की 3 नस्लें चोर हैं, ये कौन कहता था? बिलावल भुट्टो, मोदी का यार, और उधर से जरदारी साहब कहते थे ये ये ग्रेटर पंजाब भट्टी साहब सवाल दोबारा एक मिनट, तो इसका मतलब हर प्राइम मिनिस्टर को गलत तरीके से निकाला गया करप्शन पे, आप ये कह रहे हैं? सवाल ये है कि ये सारे करप्शन केसेस अगर सारे आप नाम भी माने, हुदैबिया क्या गलत था, सही था, एवनफील्ड की मनी ट्रेल मिल गई नहीं मिली,
अल अजीज ये अदालतें लाख बरी कर दें, इन्होंने बरियत के लिए क्या कोई ट्रालियां भर के सबूत लाए थे? और आज आप कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड पे इमरान खान सर्टिफाइड वो काबीना में लाया था। हसन नवाज का भी काबीना में आना चाहिए था कि 9 अरब का 18 अरब में कैसे उस पर। सर आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स को फर्क नहीं पड़ेगा करप्शन के केस से, क्योंकि इस मुल्क में करप्शन भाईजान 2 नंबरी पे मबनी केस होते हैं, ऐसा ही है भाईजान कामरान भाई, सिर्फ 2 जुमले। बात यह है कि जब मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं तो लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं और लोग कहते हैं अल्लाह दी शान। मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद बैरिस्टर साहब न्यायी साहब आपकी बात को रिस्पॉन्ड करेंगे। बात यह है कि हंसने से बढ़ के अगर जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब ने कोई गलत काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान को खुली छुट्टी दे दी जाए। तो सवाल मेरा ये है कि इस मुल्क में 2 नंबरी करप्शन केसेस साबका जितने और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बनते रहे, तो इस केस की क्या हैसियत होगी आइंदा आने वाले वक्तों में, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर रिस्पॉन्स लेते हैं बैरिस्टर साहब का भी, न्यायी साहब का भी, भट्टी साहब मौजूद है एक ब्रेक के बाद। जी अभी ब्रेक में मुर्तज़ा सोलंकी साहब का मैसेज आया, उन्होंने कहा भाई आपने शेर जो है वो थोड़ा एक लफ्ज़ गलत पढ़ दिया। मैं कहा सही कर दूं। वो शेर कुछ यूँ था कि मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दवा लेते हैं। वो लड़के की जगह मैं कुछ और बोलते। खैर न्यायी साहब, ये तो बात होगी सोलंकी साहब की और मीर तकी मीर के शेर की। मुझे ये बताइए कि अगर हम इस बात पर आ जाएँ कि पाकिस्तान में हर पॉपुलर लीडर जो है उसको सियासत के जरिए करप्शन के नाम पे कैसे से फारिग किया जाता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब को ये मानना पड़ेगा कि आज हो सकता है ऐसा ही पॉलिटिकल केस इनकी गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ करके उससे बदले ले रही हो या उसका रास्ता रोक रही हो? और इसी तरह भट्टी साहब को मानना पड़ेगा कि अगर इमरान खान के खिलाफ ये गलत केस बना तो कल नवाज शरीफ के खिलाफ भी गलत केस बना था करप्शन का। न्यायी साहब, पहली बात तो यह है कि आपको मेरे भाई सोलंकी साहब की करप्शन पसंद आ गई, लेकिन मैंने जो तरीके से उस शेर को सही पढ़ दिया था आपको पसंद नहीं आया था कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मैंने पढ़ दिया था लेकिन आपको पसंद नहीं आया। नहीं वो ये होता है ना लड़के से लड़के चले दोनों ही मान लेते हैं सर। आगे चले इस पे बात कर लेंगे। सादे नहीं है अच्छा सर, लेकिन अब मेरा सवाल बात यह कि हम जो बोल रहे हैं कामरान ये आधा सच है। आप ये बताएं कि अभी मैंने जिक्र सुना सर महल का। सर महल की तारीख मेरे ख्याल में नहीं पता। एक बंदे थे उनका नाम था मेजर जनरल रफीउल्लाह खान न्याजी, वो IB चीफ थे। नवाज शरीफ साहब जो 97 में आए उससे पहले फौज में सर्विस दे रहे, तो मेरा ख्याल है या वो फ्रेशली रिटायर हुए थे या अभी रिटायर नहीं हुए थे। और फौज में भी बड़ी डेकोरेटेड पोजीशन ऐसी थी कि जो स्पाई मास्टर की पोजीशन होती हैं। वो बनफ्स नफीस इंग्लैंड तशरीफ ले गए थे सर महल के लिए। इमरान खान साहब उनके हम रकाब थे वहाँ पे। ये नहीं कि वो ऐसी कोई बुरी बात थी, मौजूदा हालात पे आ जाए। आप इतने हेजिटेंट क्यों हैं इमरान खान के ऊपर मौक़िफ़ लेने के लिए करप्शन केस पे? कोई भी मौक़िफ़ दे दें अपना, मुझे कोई इशू नहीं। मैं मुझे झूठ बुलवाना चाहता हूँ। नहीं आप मौक़िफ़ दें कि नवाज शरीफ पे अगर गलत केस बना तो क्या इमरान खान पे गलत बना या नहीं बना केस? मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं अगर बैठा हूँ, आप डिस्टॉर्ट देखो क्राइसिस क्या है। हम क्यों नहीं कहते कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या बेनजीर हो, इसके पीछे दिमाग कौन था? बताएं नाम, आप अपना बता दें। मुझे क्या पता भाई, ऐसे ही हम उठा के जी सब आपको नहीं पता ना, भोले हैं ना आप, क्या सादा है आप? वो मीर का नहीं है, वो आप सादा थे। क्राइसिस ये कि हम यही मैं कह रहा हूँ, मैं जो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि जी जो सारे थे ये सारे सरे महल लो कोई मान लो, इसके पीछे दिमाग ही था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने गलत किया था, नवाज शरीफ साहब ने गलत किया था, लेकिन सारे के लोग मोहरे थे एस्टैब्लिशमेंट के दूसरे सियासतदान के खिलाफ। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं। तो आप क्या कह रहे हैं कि बैरिस्टर अकील साहब की गवर्नमेंट मोहरा है इस वक्त? नवाज शरीफ बिल्कुल 100% मोहरा है। अच्छा, कौन सी बात है? इमरान खान साहब मोहरा थे ना। देखो इमरान खान साहब को 4 चांद क्यों लगे? इमरान खान साहब की सियासत क्यों जमीन बोस हुई थी कि जनवरी 2021-22 तक थे, फरवरी मार्च तक वो एस्टेब्लिशमेंट के मोहरा थे, इस्तेमाल हो रहे थे नवाज शरीफ के खिलाफ। और ये हम तकरीरें कर रहे थे। असल में हम लोगों को की आंखों में धूल झोंकते हैं कि ये नवाज शरीफ बड़ी आसान है, इमरान खान को मैं गाली दे ले तो बड़ी आसान है। आप क्यों नहीं कहते कि यार ये लोग हैं और ये जो आपका पॉइंट भाई आ गया सर, बड़ा आपने कौन लोग हैं टिका के बात कर दी है। तो आज ये सारे उनके हाथ में खेल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में 2 राय नहीं है।
ठीक है सर, पॉइंट आ गया। तो बैरिस्टर साहब आप मोहरा है इस वक्त चल रही है किसी ना किसी के, इसलिए इमरान खान के खिलाफ ये केस बता रहे हैं या आपकी अपनी आप समझते हैं कि ये इमरान के खिलाफ केस जायज है? देखिए बिल्कुल इमरान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो जायज़ हैं और उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। कि आपको ये नहीं पता कि जब करंट जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो उस टाइम DGIS आए थे और उन्होंने उस टाइम वाक़तन जब अंगूठियों, हीरे, जवरातों, घड़ियों को जब सरे बाज़ार बेचा और नीलाम किया जा रहा था और चोरी छुपे कीमतें लगवाई जा रही थी तो करप्शन तो पकड़ी गई। करप्शन तो उनके घर से पकड़ी गई ना इमरान खान साहब के। तो फिर उन्होंने क्यों जो है उस वक़्त निकाला और उन्होंने कहा कि जी नहीं ये तमाम तर मामला है और उनको बिल्कुल उनको साइड पे कर दिया। तो ये तमाम तर मामला तो ये कोई इतना इजी नहीं है। मतलब आपको देखें ना थोड़ा सा, यू विल हैव टू डेल्व डीपर इनटू दिस और आपको देखना पड़ेगा कि एक शख्स जो है वो अपनी आदत से ही लाचार है। उसने घड़ियां बेची, उसने जो हीरे जवाहरात बेचे, उसकी फैमिली मेंबर्स ने हीरे जवाहरात बेचे कि नहीं बेचे? अब आपको तो पता है, वो कॉल्स भी सामने मंजरे आम पे हैं। और उसके बाद फिर ये तमाम तर वारदात जो डाली गई 190 मिलियन पाउंड की, ये भी सबको पता है। साहब तो मेरे नहीं ख्याल कि इससे पहले जो लीडर आया है शायद वो खूबसूरती से आप ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान करप्ट है, इसी खूबसूरती से आप जरदारी साहब को, बेनज़ीर साहब को करप्ट कह चुके हैं। आपका क्या भरोसा कल आप लोगों को फिर जरूरत पड़ेगी तो आपने इमरान खान को वोट दे देने, जिनको आप आज चोर कल चोर कहते हैं उनको आज आप उनके साथ खड़े होते हैं। मतलब आपका असूल तो कोई सियासी तौर पर नहीं है ना सर, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। नहीं देखें बिल्कुल बिल्कुल उसूल हैं, ये कतई ऐसी बात नहीं है। अब हमने उस टाइम मिसाक जमहूरियत भी किया और वो तमाम तर मामलात भी किए। अभी फिल वक्त ये सियासी गठजोड़ जरूर है और बिल्कुल जब PTI को पहली दफा ऑफर किया पीपल्स पार्टी ने तो वो मान जाते हैं ना। सबसे ज्यादा अक्सरियत उसी जमात की है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सर बिल्कुल तो नहीं माने, उसके बाद फिर किसने बनाई? फिर हमने बनाई। बिल्कुल पॉइंट आएगा। भट्टी साहब बात ये है कि जब तक आप सबको एक स्टैंड से नहीं देखेंगे ना, कि आपको जब तक आप ये अगर आप ये कहेंगे कि आज इमरान खान जो है अगर ये मोहरा है या ये किसी सिस्टम के तहत उसके खिलाफ करप्शन केस बना रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अगर आप ये कहेंगे तो कल आपको ये भी कहना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी फिर ज्यादती हुई, उस वक्त इमरान खान साहब मोहरा थे, जिस तरह के न्यायी साहब कह रहे हैं। अब बैलेंस तो फिर यही होगा ना, आप कह रहे हैं नहीं वन साइड तो ठीक है, दूसरी साइड गलत है। मेरे भाई कामरान भाई, मुझे समझ नहीं आ रही बैरिस्टर अकील साहब की कि इमरान खान करप्ट है, ये कह रहे हैं ये कि 9 मई का मुलजम भी है, सियासी दहशतगर्द भी है, फितना भी है, मुल्क दुश्मन भी है, और फिर साथ कह रहे हैं कि आओ मुज़ाकरात करें, आओ मिलकर बैठें, आओ ज़रा आगे मुल्क को चलाएं। आप एक बात पे क्यों नहीं खड़े रहते? अगर ये मुल्क दुश्मन है तो मुल्क दुश्मनों से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं वो करप्ट है, दूसरी तरफ कहते हैं आओ ना जाओ छोड़कर, हमें मौसम बड़ा हसीन है, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। तो आप हैं कहाँ? कल आप इस तरह करेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी, ये मेरी बात लिख लें, कल ज़रूरत पड़ी। वैसे तो कल मैं हैरान होता हूँ कि जिस वक्त इन्होंने इनके खिलाफ कोई केस बनना है ना, अब वक्त बदलना है और इनके खिलाफ केस बनना है और इन्होंने अदालतों की तरफ जाना है, तो आगे इन्हीं की 26वीं आईनी तरमीम सीना तान कर खड़ी होगी और इनको कहेगी चुप करके बैठ जाओ। और ये जब वापस हमारी तरफ आएंगे ना, कहेंगे मेरे साफ़ी भाइयों, मेरे दोस्तों, आज़ादी इज़हार राय, आओ हमारा साथ दो, तो आगे पीका तरमीमी बिल खड़ा होगा। और जब ये अवाम के पास जाएंगे जल से जुलूस के लिए, तो आगे इनकी कानून साजियाँ खड़ी होंगी, 3 साल कैद थे, 10 साल कैद। और जब अगर ये धांधली की रोना रोएंगे, तो आगे कोई और सिकंदर सुल्तान राजा बैठा होगा और इनको लग पता जाएगा। ओ भाई, आपने आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या क्या नहीं हमें बताया, सिक्योरिटी रिस्क आता बेनज़ीर साहब को, उस वक्त आज इमरान को कह रहे हैं बैरिस्टर साहब। और मैं वो लफ्ज़ नहीं दुलाना चाहता है। नवाज शरीफ साहब का क्लिप मौजूद है, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत, ये ज़ियाउल हक असली शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नकली शहीद, क्या बातें करते हैं ये, किन की बात करें? सर्टिफाइड। सर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं इससे पहले ब्रेक से बैरिस्टर साहब मुझे क्विकली, और तुम लोगों ने तो मुल्क बेच दिया। पॉइंट आ गया, मुल्क बेच दिया। बैरिस्टर साहब आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर चलना चाहिए? कल आपको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, जैसा जरदारी साहब पे आप लोगों ने अपने अल्फाज जो है वो आके लगे ना, फिर आपको जो आपने उनको चोर कह के फिर वोट दिया, आज इमरान को चोर कह रहे, कल उनको ना वोट देना पड़ जाए इमरान को आपको, क्यों बैरिस्टर भाई? नहीं देखिए, वो अब जहाँ पे मेरे भाई ने सर्टिफाइड की बात की, तो बिल्कुल अदालत ने तो सर्टिफाई किया है। जब तक अदालत उसे अंडू नहीं करेगी तो हम तो सर्टिफाइड ही कहेंगे। बात तो ये है कि अदालतों में जाके सामना अच्छा जी, अदालतों में सामना, अदालतों का मैं सिस्टम बताता हूँ आपको ब्रेक के बाद। अदालतों में अदालतें क्या करती हैं इस मुल्क के अंदर करप्शन केसेस का, जरा सुनिएगा एक ब्रेक के बाद जी।
भाई अदालतें तो मीर तकी मीर से भी ज़्यादा सादी हैं। तहरीक इंसाफ वाले मुतमईन है इस वक्त कि आज उनके प्राइम मिनिस्टर को करप्शन में 14 साल कैद सजा हुई, इस तरह पहले दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स को हुई थी। ये बहुत जल्द बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं और होंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इस तरह के पिछले लोग बने। तो इस मुल्क में तो हर चीज़ 2 नंबर है, करप्शन केसेस समेत। कल तक इजाज़त।